Hello students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Ms. Bushra and today we start our physics lecture. In today's lecture, we start our new chapter circular motion and gravitation. हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन in which our first topic is uniform circular motion. Uniform circular motion. When a body moves in a circular path with constant speed, it is said to be in uniform circular motion, or it is motion of an object moving at a constant speed on a circular path. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? अगर कोई जिस्म यकसा रफ्तार से किसी दायरे में हरकत करे या जिस्म की हरकत किसी दायरेनुमा चीज़ में, वो चीज़ हमारे पास कहलाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दायरे में हरकत असल में गर्दशी हरकत कहलाती है, ग्रेविटेशनल रोटेशन कहलाती है हमारे पास, और हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। जैसे आप देखें, मैंने एक फिगर बनाई हुई है, इसकी ये एक सर्किल है, एक बॉडी मूव्स कर रही है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे अगर ये दायरे से निकल जाती है तो इसकी वेलोसिटी स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट लाइन में ये मूव करने लगती है, स्ट्रेट मोशन हो जाती है। लेकिन फिर ये ऐसा मूव करने लगेगी तो फिर इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी। तो इस तरह की इसकी हरकत, गर्दिशी हरकत, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास कहलाती है। अब आप इसको अपनी रूटीन की लाइफ में भी देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी हरकत होती है। जैसे कि हमारे पास कोई बच्चा कोई किसी पोल के अराउंड घूम रहा होता है तो हम उस मोशन को भी कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ऐसे अगर ज़मीन, जो चाँद है हमारा, वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, उसको भी हम कह सकते हैं। और इसी तरह मौत का, आपने देखा सर्कस में मौत का कुआं होता है, उसमें मोटरसाइकिल जो होती है वो घूम रही होती है सर्किल के अंदर, तो वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। इसी तरह जो प्लैनेट्स होते हैं, वो जो ज़मीन और सूरज के गिर्द गोल गोल घूम रहे होते हैं, दायरे में हरकत कर रहे होते हैं, वो भी हमारे पास क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। एटम होते हैं, न्यूक्लियस में के गिर्द इलेक्ट्रॉन की गर्दिश हो रही होती है एटम्स के अंदर, वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। अब यहाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। एग्जाम्पल: मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया कि इस तरह की तमाम मोशन हमारे पास क्या कहलाती हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास ये कहलाती हैं। ये डेफिनेशन आपने एज इट इज़ कॉपी करके, डायग्राम जो मैंने आपको फिगर बना के दिखाई है, ये आपने अपनी होम कॉपी में बना लेनी है, और जो एग्जाम्पल्स हैं इसको इसी तरह अपनी कॉपी में आपने कॉपी कर लेना है। हमारा दूसरा टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है? दायरे में हरकत के दौरान वेलोसिटी की तब्दीली की शरह हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन कहलाती है। आप सब जानते हैं ये कि जब कोई भी बॉडी एक सर्किल में मूव कर रही होती है तो बार बार अपनी जो मूवमेंट है वो चेंज करती है, और मूवमेंट जब उसकी सेम चेंज होती है, तब्दील होती है, तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी में भी तब्दीली आती है। और हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसलिए भी हम क्या कहेंगे? जब वो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। और क्योंकि वो बॉडी एक सर्किल में सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो वाली एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं ए और सी से। फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारे पास? इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर path of radius r with uniform velocity v, then the centripetal acceleration ac will be given as ac equal to v square upon r। इसको हम इस तरह कैसे कह सकते हैं कि अगर
एक बॉडी मूव करी है एक सर्कुलर पाथ में और उसका रेडियस कितना है आर है। आपको पता है सर्किल में मूव करी होगी तो कोई ना कोई रेडियस तो होगा आर। तो अगर उसका रेडियस आर है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी है, जो वेलोसिटी कितनी है वी है, तो उसकी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ए सी, अभी मैंने आपको बताया किससे डिनोट करते हैं, ए सी से। सिंबल क्या होता है इसका ए सी। तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास आ गई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यूनिट, द ऐसा यूनिट ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट वही होता है जो सिंपल एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता भी चुकी हूँ कि वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरह हमारे पास ये हो जाती है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास सवाल ये भी आ जाता है, अब हम ये भी सोचते हैं कि कोई भी बॉडी हमारे पास होती है, क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ किसी भी सर्कल में मूव करती है या नहीं करती। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो सर्कल में हरकत कर रही है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो वो एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव नहीं करेगी, जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी। इसलिए उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी, कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, इंक्रीज और डिक्रीज उसके अंदर आता रहेगा। ये वाली डेफिनेशन भी आपने एज इट इज़ डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट के साथ अपने पास ये कॉपी कर लेना है अपने, जब जहाँ से आप अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइटल पेज बनाने के बाद। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। I hope all you understand these two lecture. I will continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.